हरे कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है जब भगवान शंकर राम जी का भविष्य बताए। ये उस समय की बात है जब भगवान राम ने अयोध्या में अवतार लिया था और मानव लीला कर रहे थे। तो कुछ वर्षों के जब हो गए, कुछ दिन के हो गए राम जी, तो कैलाशपति जो महादेव हैं उन उन्होंने भगवान के बाल रूप को देखने के लिए बहुत लालायित थे। लेकिन वो किस तरह से भगवान का दर्शन करने आए, वो तो डायरेक्ट आ नहीं सकते। तो अपना जो है रूप बदल कर उन्हें आना था। तो उन्होंने रूप बनाया, विचार किए कि आखिर कैसा रूप बनाऊं कि उस अयोध्या में जाऊं। और अयोध्या में जाने के बाद भी भगवान तो राजा दशरथ के पुत्र हैं, तो उस राजघराना में दरवाजे पे पहुंचूं और राम का दर्शन कर लूं, ये बहुत मुश्किल था। भगवान ने विचार किया कि क्यों नहीं ज्योतिषी बन जाता हूं और ज्योतिषी का भेष बनाकर जाता हूं और जो है लोगों का भूत भविष्य देखूंगा और धीरे धीरे दशरथ जी के घर चला जाऊंगा और यशोदा जी से भेंट करके फिर रामलला से मुलाकात कर लूंगा। भगवान शंकर जो है ज्योतिषी का भेष बनाकर और अयोध्या में घूम रहे हैं और साथ में एक चेला होता है भाई, तो कागभूषणी जी को साथ में लिए रहते हैं, वो उनके चेला बन जाते हैं। ज्योतिषी ने सोचा, शिव जी ने सोचा कि डायरेक्ट उनके घर कैसे जाऊंगा, तो उन्होंने जो है अगल बगल के लोगों से जो है उनके भूत भविष्य बताना शुरू किए। तो कोई भी ज्योतिषी होता है तो सबसे पहले आपको जो है भूत की बातों को बताता है, जो बीता हुआ काल है उसके बारे में। इसलिए वो बताता है कि आपको पूरी बात विश्वास हो जाए, क्योंकि जो घटी घटी हुई बातें हैं आपके जीवन में घटित हुई हैं वो आप जानते हैं। अगर वो बताता है तो आपको विश्वास हो जाता है कि ये सत्य बोल रहा है। भले ही वो भविष्य की बातें गलत भी बता दे तो आप विश्वास कर लें। लेकिन यहाँ तो महादेव जी हैं, वो भूत भविष्य सब जानने वाले हैं। भूत भविष्य सब बताते हैं। पूरे अयोध्या में इसका जो है हल्ला हो जाता है, प्रचार हो जाता है, प्रसार हो जाता है कि ये कोई दिव्य महा ज्योतिषी आया है जो भूत भविष्य कुछ भी बता दे रहा है। ये सुनने के बाद कौशल्या ने सिपाहियों से कहा कि देखिए वो ज्योतिषी कौन है, उनको बुला कर लाइए। और ज्योतिषी को बुलाया जाता है। महादेव जी ज्योतिषी भेष में जब आते हैं और जो है यशोदा मैया उनको माफ करिएगा, कौशल्या मैया उनको बैठाती हैं और उनका जो है उनका स्वागत करती हैं और फिर जो है अपने लल्ला राम लल्ला को लाती हैं और कहती हैं ज्योतिषी बताइए कि हमारे पुत्र का के भाग्य में क्या है, बताइए। तो राम जी को देखकर उनके सिर पे हाथ रखते हैं और जो है आंख बंद कर लेते हैं। परमानंद में महादेव जी खो जाते हैं। कौशल्या जी कहती हैं अरे ज्योतिषी ये क्या कर रहे हो। फिर शिव जी हाथ हटाते हैं, देरी तक करेंगे, दाढ़ी उड़ी रखे हैं, कोई जानेगा भाई कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा है ज्योतिषी। फिर माता कहती हैं कि मेरे पुत्र का आप ये बताइए, छोड़िए हमारे पुत्र का विवाह कब होगा और बहू कैसी रहेगी। और सारी माताओं का जो है अपने
पुत्र का, उनका एक ही चिंता रहता है कि हमारे पुत्र का विवाह कब होगा, कैसी बहू आएगी। कौशल्या जी भी यही कह रहे हैं। शिव जी कहते हैं, माता ये जो है आपका जो बालक है, थोड़ा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसे मेरे गोद में दे दीजिए और तब जो है इनके हाथ के रेखा को पढ़ूंगा। शिव जी जो है हाथ की रेखा देखते हैं, अरे वो तो सब जानने वाले हैं, अंतर्यामी। कहते हैं मैया ये तुम्हारा बालक जब 12 साल का होगा तो विश्वामित्र जी आएंगे और वो जो यज्ञ करवा रहे हैं उनका जो है असुर जो है उनका यज्ञ पूरा नहीं करने देंगे, तो आएंगे और राम और लक्ष्मण को लेकर जाएंगे। वहां राम लक्ष्मण वो असुरों का वध करेंगे। उसके बाद से जो है विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जाएंगे और वहां जो है धनुष को तोड़ देंगे और सीता जी के साथ इनका विवाह होगा और इन चारों पुत्रों का वही विवाह होगा। और कहते हैं और बहुत खुशी से अयोध्या लोग आएंगे, रहेंगे। उसके आगे शिव जी नहीं बताते हैं कि उसके बाद तुरंत वनवास हो जाएगा। इसलिए ज्योतिषी भी मुख्य मुख्य बातों को ही बताएं। शिव जी भी बुद्धिमानी से काम लेते हैं। भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो शिव जी जो है किसी न किसी भेष में, जोगी के भेष में, ज्योतिषी के भेष में भगवान का बाल दर्शन करने जरूर जाते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।